दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि आपकी लाइफ को बदलने का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं बल्कि आपके हाथ में है? क्या होगा अगर असली प्रॉब्लम दुनिया नहीं, आपकी अपनी मान्यताएं हैं? और क्या होगा अगर मैं कहूं कि खुश रहना एक चॉइस है, कोई खोज नहीं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये किताब बताती है कि असली आजादी तब मिलती है जब आप लोगों को खुश करने की चिंता छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। क्योंकि इस किताब में एक फिलोसोफर और एक युवा लड़के के बीच बातचीत से हमें समझ में आता है कि हम अपनी लाइफ में जितने भी दुख, टेंशन और उलझन झेल रहे हैं, उनमें से आधे तो हम खुद ही पैदा करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए समझते हैं इस किताब के 5 दमदार आइडियाज जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल सकते हैं। पहला विचार, आपकी पूरी जिंदगी आपके द्वारा चुनी हुई है। किताब की शुरुआत एक लड़के से होती है जो परेशान है, दुखी है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेकार है। वो फिलोसोफर से पूछता है कि क्या इंसान सच में बदल सकता है? फिलोसोफर कहता है, आपकी जिंदगी वो है जिसे आपने चुना है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप दूसरा चुनाव कर सकते हैं। पहले सुनने में यह बात चुभती है, लड़का भी गुस्सा हो जाता है, मैंने ये दुख क्यों चुनूंगा भाई? लेकिन फिलोसोफर समझाता है कि हम बहुत बार अपनी समस्याओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे, मैं इंट्रोवर्ट हूं इसीलिए दोस्त नहीं बना सकता, मैं गरीब घर से हूं इसीलिए कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैं डरपोक हूं इसीलिए नई चीजें नहीं ट्राई कर सकता। ये हमारी कहानी है जो हम खुद को बार बार सुनाकर सच बना देते हैं। किताब कहती है, हमारा अतीत हमें कंट्रोल नहीं करता, हमारे फैसले करते हैं। सुनने में यह बात थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन यह आजाद करने वाली सच्चाई है। दूसरा विचार, अतीत वजह नहीं, बहाना है। यही किताब का सबसे विवादास्पद पॉइंट है। फिलोसोफर कहता है कि ट्रॉमा आपको रोकता नहीं है, आप उसका इस्तेमाल खुद को रोकने के बहाने की तरह करते हैं। अब लड़का और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शायद आप भी सोच रहे होंगे, अरे यार ट्रॉमा असली होता है, उसको कैसे इग्नोर कर दें? लेकिन फिलोसोफर कहता है, अतीत को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इस बात का मतलब क्या निकालना है यह आपके हाथ में है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपका दिल दुखाया, आप खुद को बंद कर लें, यह आपका फैसला है। बचपन में आप शर्मीले थे, बड़े होकर भी शर्मीले रहना आपका चुनाव है। किताब का पॉइंट यह नहीं कि ट्रॉमा फेक है, पॉइंट यह है कि आज आपकी लाइफ जो है वो अतीत की वजह से नहीं बल्कि आज के आपके फैसलों की वजह से है। यह बात सुनकर लड़के के दिमाग में पहला झटका लगता है, और सच कहूं तो जिस दिन यह बात समझ में आती है, इंसान बदलना शुरू हो जाता है। तीसरा विचार, आपकी समस्याएं इंटरपर्सनल रिलेशन से पैदा होती हैं। फिलोसोफर कहता है कि सारी समस्याएं इंसान से इंसान रिश्तों की समस्याएं हैं। अब यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोचकर देखिए, हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। हमें जलन क्यों होती है? क्योंकि हम किसी और से तुलना करते हैं। हम गुस्सा क्यों होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा। हर जगह दूसरा इंसान मौजूद है। यानी लाइफ आसान तभी होती है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। और यहीं आता है किताब का सबसे दमदार नियम। चौथा विचार, काम का बंटवारा, हुज टास्क इज इट? किताब कहती है कि लाइफ में 90% टेंशन इसीलिए होती है क्योंकि हम उन कामों में दखल देते हैं जो हमारे नहीं होते। उदाहरण के लिए, कोई आपको पसंद करे, यह उसका काम है। कोई आपको सराहे, यह उसका काम है। कोई आपकी बात माने, यह भी उसका काम है। कोई कैसे जी रहा है, यह भी उसका काम है। आपका काम सिर्फ यह है कि आप कैसे जी रहे हैं। फिलोसोफर कहता है कि खुशी तब मिलती है जब हम ये लाइन खींचना सीख जाएं कि ये मेरा काम है, ये किसी और का। अब ये सुनकर लड़का पूछता है, अगर मैं दूसरों के बारे में सोचना ही बंद कर दूं तो क्या मैं स्वार्थी नहीं बन जाऊंगा? फिलोसोफर जवाब देता है, नहीं, स्वार्थी तब बनते हैं जब आप लोगों को खुश करने के लिए खुद को दुखी करते हो। यह लाइन बहुत शक्तिशाली है। पांचवा विचार, असली खुशी कंट्रीब्यूशन से आती है। किताब एडलेरियन साइकोलॉजी पर आधारित है जो कहती है कि इंसान की बुनियादी जरूरत है दूसरों के लिए उपयोगी महसूस करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को मिटाकर दूसरों के लिए जिएं, नहीं, मतलब यह है कि आप जो कर रहे हैं उससे दुनिया थोड़ा भी बेहतर बन रही है तो आपको अंदर से संतोष मिलेगा।
जैसे आप किसी को हंसा देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, कोई आपकी वजह से थोड़ा अच्छा महसूस करता है, आपका काम, आपकी मौजूदगी किसी को फायदा देती है, तो खुशी अपने आप पैदा हो जाती है। फिलोसोफर कहता है, दुनिया को बदलने का काम छोड़े बिना दूसरों की मंजूरी पाने का काम छोड़ दो। यहीं से किताब का नाम समझ आता है, करेज टू बी डिसलाइक्ड, मतलब नापसंद किए जाने का साहस। क्योंकि जो इंसान सच में अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद पकड़ता है, वो दुनिया को खुश करने के लिए नहीं जीता, वो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जीता है। किताब का आखिरी मैसेज बहुत खूबसूरत है। खुश रहने की आजादी इंसान के पास जन्म से होती है, उसको इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ हिम्मत चाहिए। हिम्मत अपनी कहानी बदलने की, हिम्मत दूसरों की नजर में अच्छा दिखने की चिंता छोड़ने की, हिम्मत अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने की, हिम्मत खुद को प्यार करने की। यह सब आसान नहीं है, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम भी बहुत है। प्रैक्टिकल टिप्स: 1. दूसरों की राय में मत जियो। लोग आज खुश होंगे, कल ना खुश। 2. आज से नया चुनाव करो, छोटी आदत भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। 3. अपनी समस्याओं का मालिक खुद बनो, ब्लेम करना छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। 4. किसी से तुलना मत करो, आपकी लाइफ आपकी है। 5. कंट्रीब्यूट करो, कंपीट नहीं। किसी के लिए थोड़ा भी अच्छा कर दिया, मतलब आज का दिन जीत गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको सिर्फ एक बुक समरी की तरह नहीं लगी होगी, बल्कि आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा रुक कर सोचने का मौका मिला होगा। अगर आप भी जिंदगी में अपनी जगह, अपनी खुशी और अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, तो याद रखना, जिंदगी बदलने के लिए किसी और की इजाजत की जरूरत नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आज की वीडियो से आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा आपको बदलने का मन हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और खुद को खुश रखने का हक कभी मत छोड़िए। धन्यवाद।